वेलकम एवरीवन। टू वेरिएबल्स में मैक्सिमा और मिनिमा को पढ़ने के बाद सिलेबस का नेक्स्ट टॉपिक हम आज पढ़ना शुरू करेंगे, जिसका नाम है अनिर्धारित गुणकों की लाग्रांज विधि या लाग्रांजेस मेथड ऑफ द अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स। तो ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके सिलेबस का मैक्सिमा और मिनिमा वाले चैप्टर में। तो पहली बात कि ये टॉपिक या जो भी इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन आएंगे उनका टाइप क्या होगा और फिर उनको सॉल्व करने का तरीका क्या है, वो दोनों चीज़ें हम वीडियो में इसमें देखेंगे आज। तो जैसे यहाँ पे ये विधि लिखी हुई है, यहीं से समझ सकते हैं हम कि माना कि u बराबर f x y z 3 x y z चरों का एक फलन है जो कि निम्न संबंध से संबंधित है। अब फर्स्ट में जो हमको एक फंक्शन दिया हुआ है, कोई फंक्शन है u जिसको u से डिनोट किया है, और वो फंक्शन 3 वेरिएबल्स में है x y और z में। उसके साथ ये फंक्शन जो है वो निम्न संबंधों से संबंधित है। मतलब ये जो हमको क्वेश्चन में फंक्शन दिया होगा उसके साथ में कुछ रिलेशन या कंडीशंस और दी हुई होंगी जिससे ये फंक्शन उसके साथ कनेक्ट होगा। तो इस तरह से वो भी एक्स वाई जेड में ही कोई फंक्शन होगा, तो उसको अलग से डिनोट किया हुआ है कि वो फंक्शन कैसा है, फाई लिखा हुआ है एक्स वाई जेड। मीन्स जो गिवन फंक्शन है जिसको यू से डिनोट किया है वो भी 3 वेरिएबल में वो फंक्शन होगा और ये फंक्शन कुछ कंडीशंस से रिलेटेड होगा और वो भी क्या होंगे, तीनों एक्स वाई जेड का ही फंक्शन होगा वो भी। तो लेकिन ये जो कंडीशन है इसमें साथ में लिखा हुआ है कि यहाँ 3 में से केवल 2 चर स्वतंत्र चर हैं। इस जैसे ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये 3 चर हैं एक्स वाई और जेड, इसमें से एक्स और वाई स्वतंत्र हैं और जेड इन दोनों का फंक्शन है। मतलब जेड जो है वो एक्स और वाई का फंक्शन है। इस तरह से कि जेड तो डिपेंडेंट है और एक्स और वाई मतलब 2 जो वेरिएबल हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, और एक उन पर डिपेंडेंट है, ऐसे समझ सकते हैं इसको। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो होंगे लाग्रांजेस विधि के, तो इनमें इसका यही पैटर्न रहेगा सारे क्वेश्चंस का कि एक फंक्शन आपको दिया होगा u के बराबर लिख के और उसके अलावा कुछ कंडीशन लिखी हुई होंगी उस फंक्शन को कनेक्ट करने के लिए, और उसके बाद में हमको उसको सॉल्व करना है। और सॉल्व करके जो यहाँ पे लिखे हैं ना कि अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, वो मल्टीप्लायर्स भी हम काम में लेंगे, इसके कैसे लेंगे वो देख लेंगे इसमें ही। और लास्ट में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करके कि मैक्सिमा और मिनिमा का ही क्वेश्चन है, तो मीन्स लास्ट में हमारे पास वापस एक ऐसी इक्वेशन आएगी जिससे कि हम ये जो चर है या ये जो फलन है u, इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो हो गया पैटर्न, इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ये इजी सा है, इसको यहीं समझ लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रतिबंधों ax² प्लस by² प्लस cz² बराबर 1। इसके आगे क्या लिखा है, प्रतिबंधों, यानी कि ये क्या है, कंडीशंस लिखी हुई हैं। ax² by² cz² बराबर 1 तथा lx प्लस my प्लस nz बराबर 0 के अंतर्गत u बराबर x² प्लस y² प्लस z² के उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। अब ये अभी जैसे यहाँ पे हमने बात की थी कि एक गिवन फंक्शन होगा जिसको u से डिनोट किया होगा, तो वो फंक्शन तो है ये जिसकी हमको मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है। ये फंक्शन इन 2 कंडीशंस के साथ कनेक्टेड है। मीन्स ये प्रतिबंध है इसके लिए कि एक प्रतिबंध है ax² by² प्लस cz² बराबर 1 और दूसरी जो कंडीशन है वो है lx प्लस my प्लस nz बराबर 0। ठीक है, तो अब सॉल्व कैसे करना है क्वेश्चन को वो तरीका देखते हैं। यहाँ पे ये इसमें जो डिटेल में यहाँ लिखा हुआ है उसी को हम डायरेक्ट क्वेश्चन में समझ लेते हैं कि सबसे पहले हमको जो फंक्शन दिया हुआ है u, उस फंक्शन को लिखना है। उस फंक्शन को उसके बाद में डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट कर दिया कि u को डिफरेंशिएट किया तो du हो गया, x² को डिफरेंशिएट किया तो ये 2x dx हो गया,
वाई स्क्वायर को किया तो 2y dy और जेड स्क्वायर को किया तो 2z dz। अब ये पैटर्न इस क्वेश्चन में ही नहीं, जितने भी क्वेश्चन करेंगे हम इसके लैग्रांजेस विधि के, वो सारे क्वेश्चन में यही पैटर्न रहेगा। बस थोड़ा सा इक्वेशन सरल करने का या सॉल्व करने का तरीका है वो हर क्वेश्चन में बदल जाएगा। बाकी जो पैटर्न है वो सेम टू सेम यही चलेगा कि u है उसको डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद हमको दोनों कंडीशंस को लिखना है कि ये दोनों कंडीशन है x ये वाली और ये वाली, और इसके बाद में जैसे हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया है वैसे ही हमको जो ये कंडीशन है दोनों इनको भी डिफरेंशिएट करना है। तो देखो इसमें यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है, एक बार लिखी नहीं कंडीशन कि ये कंडीशन है साथ ही दिए हुए प्रतिबंधों से, यहाँ पे ये लाइन लिख दी कि जो प्रतिबंध हैं जो कंडीशंस हैं उनसे हम लिख रहे हैं कि यहाँ पे इनको डिफरेंशिएट करेंगे तो देखो a कांस्टेंट है, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो जाएगा और उसी के साथ हमको लगाना है dx। ऐसे ही by स्क्वायर का 2by हो जाएगा और ये dy, ऐसे ही 2cz dz ये इसका और ये 1 का हो जाएगा 0। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन थी उसको डिफरेंशिएट कर दिया, इसको इक्वेशन नाम दे दी 2। ऐसे ही इसको Lx My Nz बराबर 0, तो L तो कांस्टेंट है और x का हो जाएगा dx, फिर M कांस्टेंट है y का हो जाएगा dy और n कांस्टेंट है z का हो जाएगा dz। ये भी एक इक्वेशन आ गई और इसको हमने नाम दिया है समीकरण नंबर 3। तो इतना काम तो हमको हर क्वेश्चन में करना है जो भी इसके क्वेश्चन आएंगे। अब उसके बाद यहाँ से इसका मेन काम स्टार्ट है, ये 3 इक्वेशन लिखने के बाद में। अब जो जैसे कि इस मेथड का नाम ही है अनिर्धारित गुणकों की लैग्रांजेस विधि या अनडिटरमाइंड मल्टीप्लायर्स, तो वो मल्टीप्लायर्स हम अब काम में लेंगे। मल्टीप्लायर काम में कैसे लेंगे कि जो हमने यहाँ पे कंडीशंस को दोनों को डिफरेंशिएट किया है, जैसे 2 कंडीशन है तो 2 हमको आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेने हैं, जो स्वेच्छ अचर बोल सकते हैं जिनको, कि 2 कांस्टेंट ले लिए कोई भी, वो 2 कांस्टेंट को जैसे यहाँ पे लिया है ये लैम्बडा और 2 म्यू या म्यू। अब ये 2 लेना है या 2 म्यू लेना है, 2 लैम्बडा लेना है या किस तरह से लेना है, तो वो हमारा डिपेंड करेगा हमारी समीकरण के ऊपर। वो कैसे कि पहली बात तो ये कि ये जो 2 कंडीशन है इन दोनों कंडीशंस को हमको ये 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट लेके मल्टीप्लाई करना है इनसे। जैसे यहाँ पे ले लिया लैम्बडा और म्यू, तो एक को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करना है पूरी को और दूसरे को म्यू से मल्टीप्लाई करना है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में इन दोनों समीकरणों को कि इसको लैम्बडा से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया, और बाद में इन दोनों समीकरणों को जो ये हमने जो हमारी u वाली जो समीकरण है जिसमें गिवन फंक्शन लिखा हुआ है u, उसको डिफरेंशिएट किया था, ये लैम्बडा और म्यू से मल्टीप्लाई करके दोनों कंडीशन को इस गिवन इक्वेशन में जोड़ना है, गिवन इक्वेशन जो डिफरेंशिएट की हुई है। तो वो समझ गए क्या करना है कि जो गिवन इक्वेशन है जो डिफरेंशिएट की हुई है उसमें हमको जोड़ना है कंडीशंस वाली इक्वेशन को, लेकिन उससे पहले मल्टीप्लायर्स लगाएंगे 2, एक लैम्बडा और एक म्यू, और वो मल्टीप्लायर्स इस तरह से लगाएंगे कि ये जो du के बराबर में फंक्शन है और ये कंडीशंस यहाँ पे जुड़ के ये dx dy dz कॉमन आ जाए। इस तरह से हमको मल्टीप्लायर्स लगाने हैं। तो देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है du, ये है, यहाँ पे लिख लेते हैं du बराबर, du है 2x dx 2y dy और 2z dz। ये गिवन इक्वेशन है जिसको हमने डिफरेंशिएट किया था। उसके अलावा जो कंडीशंस वाली इक्वेशन है वो है 2ax dx 2by dy और 2cz dz बराबर 0, और एक है ldx प्लस mdy प्लस ndz बराबर 0। ये 3 इक्वेशन हमने डिफरेंशिएट करने के बाद बनाई है। ठीक है, अब इसको तो गुणा करेंगे किससे, लैम्बडा से।
और इसको गुणा करेंगे म्यू से। इन दोनों को गुणा करके वापस इसी एक समीकरण में जोड़ देना है। तो इस एक में जोड़ेंगे तो ये du है। अब देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये dx कॉमन लेने के लिए dx के साथ साथ ये 2 और आ रहा है, इसलिए हमने इसको जो म्यू से मल्टीप्लाई किया वो म्यू की बजाय 2 म्यू से कर दिया, जिससे कि ये जो 2 है वो भी सब में कॉमन चला जाए। तो वो चीज़ है कि मल्टीप्लायर्स तो लैम्बडा और म्यू ही लेना है, लेकिन कहीं इक्वेशन को थोड़ा सेटल करने के लिए या थोड़ा सा सही फॉर्म में लिखने के लिए अगर कहीं पे 2 लगाना है, 3 लगाना है या 1/2 लगाना है, तो वो हम देख सकते हैं कि जिससे आसानी से ये dx है जो कॉमन आ जाए और समीकरण भी थोड़ी हमारी सिस्टमेटिक रहे। तो यहाँ पे देखो ये 2 कॉमन आ जाएगा, 2, यहाँ पे बचेगा x, इसको हमको लैम्बडा से यहाँ 2 पहले से, तो यहाँ पे सिर्फ लैम्बडा से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मल्टीप्लायर हमने लैम्बडा लिया है, एक मल्टीप्लायर है म्यू। तो यहाँ पे देखो ये x, यहाँ पे तो x बचा, यहाँ पे ये ax, तो यहाँ पे लैम्बडा ax, लैम्बडा से और मल्टीप्लाई किया है। यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वो तो बाहर रह गया, और उसके बाद कुछ नहीं बचा यहाँ पे, तो ये बचा म्यू, ये हो गया। और एक है इसके साथ l, ये l dx है, l कॉमन नहीं आएगा, तो एक तो म्यू हमने मल्टीप्लायर लगाया है 2 म्यू, तो वो 2 तो बाहर आ गया, और म्यू और l, और उसके बाद में यहाँ पे ये dx हो जाएगा कॉमन। ऐसे ही हमको ये दोनों बाकी के भी लिखने हैं कि यहाँ पे भी 2 कॉमन, ये y, और यहाँ पे आएगा लैम्बडा dy, और यहाँ पे आएगा ये म्यू m, और ये dy कॉमन। सेम इसी तरह से हमको ये dz कॉमन लेना है, तो वहाँ पे भी ये 2 कॉमन आ जाएगा, ये बचेगा z, यहाँ पे बचेगा ये लैम्बडा cz, और यहाँ पे ये बचेगा म्यू n, और ये dz कॉमन। तो ये तो हमने जो हमको इक्वेशन मल्टीप्लायर लगाने के बाद और वो फर्स्ट इक्वेशन में ऐड करनी है, वो इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे हम एक लाइन लिखेंगे कि लैग्रांज विधि से स्तंभ मानों के लिए, स्तब्ध मान या हम कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट, तो उसके लिए हम यहाँ पे हम लिखेंगे लैग्रांज विधि से स्तब्ध या स्टेशनरी पॉइंट। बिंदुओं के लिए, तो ये स्टेशनरी बिंदुओं के लिए हमको क्या करना है कि यहाँ पे अब जो हमने ये समीकरण लिखी है, इस समीकरण को भी चाहो तो नाम दे सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये जो dx के साथ जो मल्टीप्लायर आया है पूरा, अब हमने जो यहाँ पे कॉमन लेके इसको बनाया है, ऐसे ही dy के साथ भी कुछ नंबर आया है और dz के साथ ही। ये स्तब्ध बिंदु निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सब को रख देंगे 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इक्वेशंस और आएंगी कि x प्लस लैम्बडा ax प्लस म्यू l बराबर 0, इसको 0 के बराबर रखेंगे। और इसी तरह से y प्लस लैम्बडा by प्लस म्यू m बराबर 0, और ऐसे ही z प्लस लैम्बडा cz प्लस म्यू n बराबर 0। इनको हम नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 4, ये इक्वेशन नंबर 5 और ये इक्वेशन नंबर 6, जैसे यहाँ पे ये लिखी हुई है। ये देखो इस तरह से ये 3 समीकरण लिखी हुई है, या x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब ये किस तरह से आया, देखो कि ये इसने जो डायरेक्ट लिख दिया है। हमको क्या करना है, जब हम ये dx dy और dz के जो भी गुणांक हैं यहाँ पर, इनको 0 के बराबर रखेंगे। उसके बाद में हमको
जो हमारी गिवन इक्वेशंस हैं जो क्वेश्चन में दी हुई हैं ये वाली, कि ये कुछ कंडीशंस हैं और 3 इक्वेशन है, 2 मतलब एक जो गिवन फंक्शन और 2 कंडीशन। तो अब हमारे पास ये भी 3 ये जो समीकरण बनी है। अब हमको क्या करना है, इन समीकरणों को कुछ इस तरह से चेंज करना है कि जो गिवन इक्वेशन या जो क्वेश्चन में जो 3 समीकरण दी हुई हैं उसका कुछ फॉर्म बन जाए और ये सरल हो जाए। तो सरल कैसे होंगी, हम क्या करेंगे इनको, कि जैसे गिवन फंक्शन में हमारे पास है u बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 4 को गुणा करेंगे x से, 5 को गुणा करेंगे y से और 6 को गुणा करेंगे z से। ये काम हम करेंगे कि समीकरण 4 गुणा x और इन सब को हम जोड़ देंगे बाद में, और समीकरण 5 गुणा y और प्लस समीकरण 6 गुणा z। ये करने पर ये करेंगे हम। तो अब हमारे पास जो मान आएंगे वो हम इस समीकरण को अगर x से गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस लैम्बडा ए एक्स स्क्वायर, ये कॉमन आया यहाँ से, और यहाँ से आएगा ये म्यू 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 तीनों में है तो म्यू कॉमन और एल एक्स, एल आएगा और एक्स आएगा। अब देखो इसमें देखते जाएंगे, यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये आएगा वाई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। तो एक फॉर्म ये बन गई। अब हम इनको गुणा कर रहे हैं, इसको तो हमने लिख दिया था ए एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा बी वाई स्क्वायर और ये हो जाएगा सी जेड स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पे ये म्यू कॉमन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। ये समीकरण बनी हमारे पास। अब देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये क्वेश्चन में ये जो मान है वो किसका है, u का। तो लिख देंगे कि ये u क्या मान है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर, ये बराबर है 1 के। तो यहाँ पे बन रही है ये फॉर्म, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर बराबर 1। तो ये u प्लस लैम्बडा ये रह गया, और ये म्यू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। तो यहाँ पे इसका मान, जो अगली कंडीशन थी हमारे पास सवाल में, एक कंडीशन तो ये थी, इसका मान हमने 1 रख दिया तो ये लैम्बडा आ गया, और अगली कंडीशन है कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर क्या दिया हुआ है 0, और यही हमको यहाँ बन रहा है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर 0। तो ये वैल्यू हो जाएगी ओवरऑल 0, और इट इम्प्लाइज लैम्बडा बराबर माइनस यू। एक मान आ गया हमारे पास किसका, लैम्बडा का। अब यहाँ से हमको एक मल्टीप्लायर मिल गया है किसका मान, लैम्बडा का। तो ये लैम्बडा का मान आ गया माइनस यू, और ये मान भी हम वापस रख देंगे इन्हीं समीकरणों में, समीकरण 4, 5 और 6 में। तो यहाँ पे लिख सकते हैं लैम्बडा का मान समीकरण 4, 5 तथा 6 में रखने पर, इनमें रखेंगे तो देखो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये x और लैम्बडा का मान है माइनस यू ए एक्स प्लस म्यू एल, ये समीकरण बनेगी हमारे पास। तो इसको हम सॉल्व करके और लिख सकते हैं अच्छे से कि इट इम्प्लाइज x कॉमन आ जाएगा, ये 1 माइनस ए यू और प्लस म्यू एल बराबर 0। ऐसे ही ये बाकी 2 समीकरण भी हम लिख सकते हैं। तो ये आएगी y, अगली में y आएगा, ये लैम्बडा की जगह हो जाएगा माइनस यू, तो यहाँ पे y कॉमन ले रहे हैं हम, तो ये बनेगा 1 माइनस बी यू और प्लस म्यू एम बराबर 0। तीसरा z 1 माइनस सी यू और प्लस म्यू एन बराबर 0।
अब ये 3 इक्वेशन बन गई। इन तीनों इक्वेशन से हम x, y और z का मान निकाल सकते हैं। तो देखो यहाँ लिख सकते हैं कि इट इम्प्लाइज x बराबर, ये आ जाएगा माइनस म्यू एल अपॉन 1 माइनस ए यू, और ऐसे ही y का मान आ जाएगा माइनस म्यू एम अपॉन 1 माइनस बी यू, और z का मान आएगा माइनस म्यू एन अपॉन 1 माइनस सी यू। ये एक्स वाई जेड के मान आ गए। अब जब एक्स वाई जेड के मान आ गए तो हमको क्या करना है, जो हमारे पास कंडीशंस हैं 2 कंडीशन, उसमें से जो कंडीशन इजी दिखे उस कंडीशन में हम एक्स वाई जेड के मान रख देंगे, कि जिसमें रखना आसानी हो ज़्यादा। तो एक इक्वेशन तो थी हमारे पास, जो 2 कंडीशन थी हमारे पास, ये 2 कंडीशन की इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर सी जेड स्क्वायर, और एक है एल एक्स एम वाई एन जेड। तो इसमें स्क्वायर भी करना है, उसके बजाय हम डायरेक्ट इस कंडीशन में मान रख देंगे जिसमें सिंपली एक्स वाई जेड लिखे हैं। तो ये देखो, इसको समझ सकते हैं यहाँ से। जैसे ये हमने मान निकाल लिए एक्स वाई और जेड के, ये मान अब हम रख देंगे कि एक्स वाई जेड का मान एल एक्स एम वाई एन जेड बराबर 0 में रखने पर 0 में रखेंगे तो ये एल एक्स है, एक्स का मान है माइनस म्यू एल, ये माइनस 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 तीनों में से कॉमन लेके कैंसिल कर रखा है, और ये एल एक बार इधर है और एल इसके साथ भी है एक, तो इसलिए ये हो गया एल स्क्वायर म्यू, ये हो गया एम स्क्वायर म्यू, और ये हो गया एन स्क्वायर म्यू। ये 1 माइनस, ये हो गया ए यू माइनस, ये 1 माइनस ए यू है ना, इसको माइनस को कॉमन लेके यहाँ पे ए यू माइनस 1 लिख दिया है। वो कैसे भी लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम 1 माइनस ए यू भी लिखेंगे तो ये 1 माइनस ए यू लिखें या ए यू माइनस 1 लिखें, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये ए यू माइनस 1, ये बी यू माइनस 1, ये सी यू माइनस 1। यहाँ से देखो ये म्यू 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 तीनों पे है, ये म्यू कॉमन लेके हम कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अगली इक्वेशन लिखती है एल स्क्वायर अपॉन ए यू माइनस 1, एम स्क्वायर अपॉन बी यू माइनस 1, और एन स्क्वायर अपॉन सी यू माइनस 1। अब ये जो इक्वेशन है वो कंडीशंस में जो वेरिएबल दिए हुए थे और जो गिवन इक्वेशन में हमारे पास, अब अगर इसको सॉल्व करेंगे, देखो अगर हम इस समीकरण को और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे ये देखो ये लिखा हुआ है कि यह u में द्विघात समीकरण है। समझ सकते हैं किस तरह से, कि अगर पूरे को कम यहाँ पे एलसीएम लेंगे पूरे का तो ये तीनों मल्टीप्लाई में आएंगे, बाद में ये तो इधर जाके 0 हो जाएगा, और ऊपर जो है वो 2 के मल्टीप्लिकेशन में जाएंगी संख्याएं। ये कि ये जो 2 ब्रैकेट हैं वो 2 ब्रैकेट यहाँ पे, ये और ये ब्रैकेट यहाँ पे, और ये फर्स्ट और सेकंड ब्रैकेट यहाँ पे। मीन्स जो अंश में तो सिर्फ 2 ब्रैकेट आ रहे हैं, मीन्स u की अधिकतम जो घात आएगी वो 2 आएगी। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि यह जो समीकरण है वो सॉल्व होने के बाद क्या बनेगी, u में द्विघात समीकरण, और इसी से जो मान आएंगे उससे u के 2 मान आएंगे, वो दोनों स्तब्ध मान या स्टेशनरी वैल्यूज़ मिलेंगी जो मैक्सिमा या मिनिमा होंगी। तो हमको मीन्स मैक्सिमा मिनिमा निकालना नहीं है, जो 2 कंडीशन है और एक गिवन फंक्शन है कि हमको उसको सॉल्व करके, और जो कंडीशंस में जो भी वेरिएबल लिखे हुए थे जैसे एल एम एन, और जो गिवन फंक्शन था हमारे पास उसमें एक इक्वेशन में थे ए बी सी और यू, तो उनसे हमको ये हमने सॉल्व करके एक जो हमारे पास समीकरण आएगी, जैसे यहाँ पे द्विघात समीकरण आई है कि ये वो समीकरण है, ये रिक्वायर्ड वो समीकरण है जिससे हमको u के मिनिमा और मैक्सिमा मिलेंगे। तो हमको सिर्फ इस इक्वेशन तक लाके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और यहाँ पे लिख देंगे कि ये u में द्विघात समीकरण है जो u के 2 स्तब्ध मान देता है या स्टेशनरी वैल्यू देता है। तो इस तरह से जो भी इसके क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने का तरीका है। तो ये अभी एक क्वेश्चन हमने इसी एग्जाम्पल में समझ लिया है। इसके अलावा जो इसके बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है, अगर कुछ क्वेश्चंस बच भी जाते हैं इनके अलावा, तो जो आपकी प्रॉब्लम है वो शेयर कर सकते हैं।
और बाकी पैटर्न यही रहेगा इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।